पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के अंदर प्यार मोहब्बत के बाद शादियां होना तो एक आम सी बात है, मगर अदाकारों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो शादियों के बाद अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाते। हर साल इस इंडस्ट्री में सैकड़ों जोड़े बनते और बिखरते हैं और साल 2025 के दौरान भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस साल भी बहुत सारे मशहूर तरीन फनकार अपने मोहब्बत भरे रिश्ते संभाल ना सके और इनकी अज़दवाजी जिंदगियों की डोर टूट गई। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही फनकारों का जिक्र करेंगे जिनकी शादियां साल 2025 में तलाक पर जाकर ख़त्म हुई। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, खुशबू। खुशबू पाकिस्तान की एक मायानाज अदाकारा हैं जिन्होंने साल 1990 की दहाई से अपने करियर का आगाज़ किया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्हीं दिनों इनकी ज़िंदगी में अरबाज खान दाखिल हुए और इब्तदा में दोनों की मुलाकातें दोस्ती की हद तक रहीं। ताहम आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत के अंदर बदल गई, लेकिन घर वालों को दोनों ही कभी पसंद नहीं आते थे। आखिरकार मार्च 2020 में इन दोनों ने सबसे मुखालिफ आपस में शादी कर ली और इनके यहाँ 2 बेटे भी पैदा हुए। ये दोनों कई साल साथ साथ रहते रहे, मगर फिर 2025 के शुरुआत में ये खबर सामने आई कि खुशबू और अरबाज की तलाक हो चुकी है। खुशबू ने ये सब एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इनकी कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं हुई, बस अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन ये लोग अलहदा हो गए। नंबर 2, मीरा सेठी। मीरा सेठी पाकिस्तान की एक बेहतरीन अदाकारा और फैशन डिज़ाइनर हैं जो बड़े बड़े ड्रामों के अंदर काम कर चुकी हैं। नवंबर 2019 में मीरा ने अपने करीबी दोस्त बिलाल सिद्दीकी के साथ शादी की और शादी के बाद मीरा ने हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी को मीडिया की नज़रों से दूर रखा। ताहम फिर अचानक 2025 में उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया कि जिसने सभी को हैरान कर दिया। मीरा सेठी ने बताया कि वो और इनके शोहर बिलाल सिद्दीकी काफ़ी अरसे से अलग हो चुके हैं और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, क्योंकि तलाक एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक दाग है जिसको बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल है। नंबर 3, अनुशे अब्बासी। चाइल्ड स्टार के तौर पर अपनी अदाकारी का आगाज़ करने वाली अनुशे अब्बासी आज एक बड़ी अदाकारा बन चुकी हैं। उन्होंने सितंबर 2014 में अदाकार एनान आरिफ के साथ शादी की। इब्तदा में सब कुछ बड़ा खुशगवार लगता था, मगर आगे जाकर अनुशे को काफ़ी पेचीदगियां मिलीं। अनुशे ने हाल ही में बताया कि साल 2019 में इनकी शादी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी और इसकी वजूहात में ज़ाती लड़ाई झगड़े और तरह तरह के मसाइल शामिल थे। ताहम वो इतने साल बाद यानी 2025 में ये सब इसलिए बता रही हैं कि तब बेहतरीन वक्त नहीं था और अब वो बिला आखिर इस सब से उभर चुकी हैं। नंबर 4, सारा उमैर। सारा उमैर का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जो कम वक्त में बड़ी मकबूल हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ साल 2008 में किया और एक के बाद एक यादगार किरदार निभाती रहीं, मगर फिर वो एक ऐसे शख्स से मिली जिसने इनके ज़िंदगी का रुख बदल दिया। ये थे मोहसिन तल्लत, जो कि एक मारूफ डायरेक्टर हैं। सारा कहती हैं कि वो एक दिन ऑडिशन देने गई थी, मगर अपना दिल दे आईं और फिर फरवरी 2014 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद इनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, मगर 2025 में सारा ने भी सबको अचानक हैरान कर दिया जब उन्होंने बताया कि वो और इनके शोहर मोहसिन अब अलग अलग हो चुके हैं। सारा ने इस सब की वजह तो नहीं बताई, बस इतना कह दिया कि वो कुछ वक्त ब्रेक लेंगी ताकि खुद को संभाल कर वापस आ सकें। नंबर 5, ऐमन ज़मान। ऐमन ज़मान एक पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने दिलकश अंदाज की वजह से खासी जानी जाती हैं। फरवरी 2024 में ऐमन ने अपने दोस्त और टिकटॉकर मुश्तबा लखानी के साथ शादी की। कुछ अरसे इनके दरमियान सब कुछ बड़ा अच्छा रहा और वो अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात लोगों के साथ शेयर भी करते रहे, लेकिन फिर मार्च 2025 में ऐमन ने अचानक सभी को बताया कि इनकी शादी अब ख़त्म हो चुकी है और साथ ही साथ उन्होंने अपने शोहर के साथ तमाम तस्वीर को सोशल मीडिया से डिलीट करते हुए इनको अनफॉलो भी कर दिया। नंबर 6, सहर हयात। सोशल मीडिया की दुनिया में सहर हयात एक मकबूल तरीन नाम है जो एक अदाकारा और मॉडल भी हैं। इनकी शादी जुलाई 2023 में इनके एक दोस्त यानी समी रशीद के साथ हुई और इनके यहाँ एक बेटी ने भी जन्म लिया।
آہستہ آہستہ لوگوں نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان فاصلہ محسوس کیا جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ آخرکار 2025 میں سحر حیات نے ایک دن لائیو آ کر سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری اور سمی کی طلاق ہو چکی ہے کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں۔ تاہم اس کے آگے سحر نے کچھ بھی نہیں کہا اور اپنی اور اپنے شوہر کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ نمبر 7، زارا ترین۔ زارا ترین پاکستان کی ایک نوجوان اور باصلاحیت اداکارہ ہیں جنہوں نے نومبر 2021 میں امریکن فلم سٹار یعنی فرحان ہارون کے ساتھ شادی کی۔ شادی کے ابتدائی 4 ماہ تو بڑے خوشگوار لگے مگر بعد میں کہانی مکمل بدل گئی۔ زارا نے خود ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ان کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور اب وہ الگ الگ ہو چکے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے شوہر فرحان نے بہت ساری باتیں ان سے چھپائی تھیں جو کہ نکاح سے پہلے ان کو معلوم ہونا ضروری تھی۔ یہ واقعہ بھی اسی سال 2025 میں سامنے آیا اور مداحوں کے لیے بڑا حیران کن تھا کیونکہ لوگ زارا کو ہمیشہ ایک کامیاب شادی شدہ عورت کے طور پر ہی دیکھا کرتے تھے۔ نمبر 8، سارا شہزاد۔ پاکستان ماڈلنگ انڈسٹری میں سارا شہزاد اور ان کے شوہر اسد محمود دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کی محبت بھری شادی مارچ 2018 میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد شروعات میں تو سب کچھ کافی زیادہ خوشگوار اور پر امید نظر آتا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں چیلنجز اور ذاتی اختلافات نے ان کی زندگی پر گہرا اثر مرتب کیا۔ یوں سال 2025 میں ان کی بھی خبر سامنے آئی کہ اسد اور سارا کے درمیان طلاق ہو چکی ہے۔ یہ جوڑا شادی کے لگ بھگ 6 سال کے بعد جدا ہوا جو کہ ان کے فینس اور شوبز اداکاروں کے لیے ایک حیران کن واقعہ تھا۔ نمبر 9، عبیر اسد خان۔ عبیر اسد خان پاکستان کی ایک نئی اداکارہ اور ایک ابھرتی ہوئی سوشل میڈیا سٹار ہیں جن کے سوشل میڈیا پر کروڑوں کی تعداد میں فالوورز ہیں۔ ان کی شادی سال 2025 میں ہوئی اور پھر اسی سال اپنے اختتام کو جا پہنچی۔ فروری 2025 میں عبیر اسد نے اپنے ایک دوست یعنی صوبان امیس کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ شادی کی اور شادی کے بعد یہ دونوں مختلف جگہوں پر بڑے خوش بھی نظر آئے مگر چند ہی مہینوں کے بعد ان کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگے اور یہ اختلافات کچھ اس حد تک بڑھ گئے کہ دونوں نے اپنے اس مقدس رشتے کو ختم کر دینے کا سخت فیصلہ کیا۔ عبیر اور صوبان کے مطابق ان کی طلاق ابھی بھی پروسیسنگ میں ہی ہے، تاہم ذاتی طور پر انہوں نے الگ الگ ہونے کا یہ فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ شاید یہی ان کے اس رشتے اور ایک دوسرے کی عزت کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے۔